गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में साल के साथ यादवों का युद्ध की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। सो आप इस कथा में आई गए हैं तो 10-5 मिनट कथा अवश्य सुने और अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें, क्योंकि राधे राधे श्री कृष्ण भगवान के प्राण हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो आप जो सुन रहे हो ये भी मेरी राधे है। सांस में भी जो ले रहे हो उसमें भी राधे है, कण कण में राधे है। और राधे का नाम मुझे बहुत प्रिय है। जो राधे बोलता है उसके मैं सारे काम कर देता हूँ, और जो नहीं बोलता है तो फिर काम उसके होते तो हैं लेकिन रो रो करके होते हैं। अब ये आपको देखना है कि कथा पूर्ण सुननी है या अधूरी सुननी है, तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें ये बताया जाएगा कि शोभ नामक विमान का अधिपति साल का किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया था। साल्व शिशुपाल का सखा था और रुक्मणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ साल को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। परीक्षित, मूढ़ साल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की। वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। यूँ तो पार्वतीपति भगवान शंकर आशुतोष हैं और ढरदानी हैं, फिर भी वे साल का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत साल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय साल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया तदास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैं दानव ने लोहे का शोभ नामक विमान बनाया और साल को दे दिया। वह विमान क्या था कि एक नगर ही था। वह इतना अंधकार में था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहीं वह इसके यानी उसकी इच्छा के करते ही चला जाता था। उसे कोई चलाता नहीं था, इच्छा से चलता था। साल ने वह विमान प्राप्त करके द्वारिका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह
वृष्णिवंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित साल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनो विनोद के स्थान को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर से बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही साल्व के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहाँ के नरपतियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। परम में यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्यकी, वारुण, देशण, साम भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुबिंद, गद, सुक, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। ये सब के सब महारथी थे। सबने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही साल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सोमपति साल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थीं। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से साल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही साल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिकों को 1-1 और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल किया। महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपनी एवं पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मैं दानव का बनाया हुआ साल्व का वह विमान अत्यंत माया में था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी न भी दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही न चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलाद चक्र के समान मानो कोई दुममुही लुकारियों की बनेठी भांज रहा घूमता रहता था, एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता न था। साल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असाए होते थे। उनसे साल्व का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई।
यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से साल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित साल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित साल्व के मंत्री का नाम था धूमान, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपटकर प्रद्युम्न जी पर क्या अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गर्जने लगा। परीक्षित गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वक्त स्थल फट सा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथी तूने ये बहुत बुरा किया, हाय हाय, तो मुझे रणभूमि से हटा लिया। सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। ये कलंक का टीका जो मेरे सिर लगा है, सचमुच सूत तो कायर है, नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा। अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा। मेरी भाभियाँ हंसती हुई मुझे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। सारथी ने कहा, आयुष्मणि, मैंने तो कुछ किया है। सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी को रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए मैंने आपको रणभूमि से हटाया। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे, इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे।